सो गुड इवनिंग गाइस। तो हमने इससे पहले 2 लेक्चर कंटिन्यू किए थे जिनके अंदर में हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर को क्या किए, स्टार्ट किए। उसके अंदर में हमने सबसे पहला टॉपिक लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ी। आफ्टर दैट हमने रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस की। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है डिस्कस करने के बाद में हमने उसके वेरियस मेथड्स के बारे में हमने क्या किया, डिस्कशन किए। तो इसमें हमने सबसे पहली मेथड को स्टार्ट किए थे जिसका नाम था बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन के अंदर में हमने देखे कि एक सेल 2 सेल में क्या होती है, डिवाइड होती है। लेकिन हमने पहला जो बाइनरी फिजन देखे थे वो हमने देखे थे किसका, बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया के अंदर में क्या होता है, 2 नियरली इक्वल सेल में क्या होता है, डिवाइड होता है। अब नियरली इक्वल सेल की बात अगर करूं मैं, नियरली इक्वल सेल इसलिए बोला क्योंकि वहां पर माइटोसिस नहीं होता, वहां पर अमाइटोसिस होता है। क्या होता है, अमाइटोसिस। मैंने आपको बता चुका हूं अब इसके प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने अभी तक के वीडियो नहीं देखे हो तो उसको एक बार देख लीजिएगा उस वीडियो को, आपको बहुत अच्छे तरीके से वो चीजें समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद में हम लोग नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले, और नया टॉपिक नहीं, बाइनरी फिजन को हम आज कंटिन्यू करने वाले। और लेकिन आज बाइनरी फिजन देखने वाले किसका, प्रोटोजोआंस का। तो ये बिल्कुल सिमिलर है किसके जैसा, बैक्टीरिया के जैसा। बैक्टीरिया में जिस प्रकार से आपका बाइनरी फिजन हुआ था उसी के जैसा ही बाइनरी फिजन होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अगर प्रोटोजोआन के अंदर अगर बात करोगे, रेप्लिकेट करे क्रोमोसोम करके सेपरेट, एंड अगर बात करोगे तो यहाँ पर क्लोज्ड माइटोसिस होता है। यहाँ पर क्या होता है, क्लोज्ड माइटोसिस। अब यहाँ पर क्लोज्ड माइटोसिस की, प्रोटोजोआन बहुत छोटी सेल्स होती है और इनके अंदर में क्लोज्ड माइटोसिस होगा, या फिर अगर बोल सकते हैं इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस। क्या बोल सकते हैं, इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस इसके अंदर में होगा। तो इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस हमको पाया जाएगा किसके अंदर में, प्रोटोजोआंस के अंदर में। तो मोटी मोटी चीजें बोलूंगा कि यहाँ पर इंट्रान्यूक्लियर क्या होता है, इंट्रान्यूक्लियर क्या होता है, माइटोसिस होता है। यहाँ पर मोटी मोटी चीज अगर बात करो आप लोगों से तो इंट्रान्यूक्लियर क्या होगा, माइटोसिस होगा। अब इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस मतलब क्या होता है कि यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में यहाँ की इनका जो साइटोप्लाज्म होता है ये फ्यूरोविंग होता है। अब फ्यूरोविंग का मतलब क्या होता है कि अंदर की तरफ मुड़ते हुए जाएगा। इनकी जो सेल होगी, एक जो सेल होगी उसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो फ्यूरोविंग होगा, और फ्यूरोविंग होकर के 2 क्या बनेगी, न्यू सेल्स बनेगी। और इसीलिए यहाँ पर इसको अगर बात करें तो यहाँ पर दूसरी चीज अगर बात करोगे, फ्यूरोविंग ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या होगा, फ्यूरोविंग ऑफ साइटोप्लाज्म। थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं मैं आज, हर दिन कुछ नया ट्राई करता हूं, उसमें से आज एक और नया ट्राई, क्योंकि इसका हमने पढ़ चुके बाइनरी फिजन बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया के बाइनरी फिजन पढ़े तो हमको मालूम है उसी की जैसा इसमें होता है। बस अपने को ध्यान रखना कि जो मेन चीजें इसकी क्या है, जो आपको क्वेश्चन जिनके ऊपर अराइज हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या बोला मैंने, इंट्रान्यूक्लियर क्या होता है, माइटोसिस। इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस, इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस मतलब क्या होता है कि यहाँ पर न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड होगा, और यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा था, अमाइटोसिस। यहाँ पर क्या होता है, माइटोसिस, मतलब 2 इक्वल सेल्स बनेंगे। क्या बनेगी, 2 इक्वल सेल्स यहाँ पर बनेंगे। इन चीजों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मेरा मेन टाइप है आज आपको काइंड्स ऑफ बाइनरी फिजन पढ़ाना है। आज मुझे क्या पढ़ाना है, काइंड्स ऑफ बाइनरी फिजन, काइंड्स ऑफ बाइनरी फिजन, काइंड्स ऑफ बाइनरी फिजन। मेरा मेन टॉपिक आज का वो है कि काइंड्स ऑफ बाइनरी फिजन। अब काइंड्स का मतलब क्या होता है, टाइप्स। अब बाइनरी फिजन के टाइप्स के बारे में हमको क्या करना है, आज क्या करना है, डिस्कस करना है। तो बाइनरी फिजन के टाइप्स है, तो सबसे पहला टाइप इसके अंदर में इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। पहला टाइप इसके अंदर में क्या है, इर्रेगुलर। क्या बोलोगे, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। क्या होगा, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। आपने बाइनरी फिजन तो पढ़े हो, लेकिन आपने टाइप्स के बारे में अभी तक की शायद नहीं सुने होंगे, या सुने भी होंगे। तो आज हम उसको डिटेल तरीके से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अगर बात करते हो बी नंबर पर अगर बात करूंगा, सेकंड अगर बात है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल, क्या बोलोगे, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। भाई आप पढ़ तो लेते हो। और तीसरा वाला करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ट्रांसवर्सल। क्या बोलोगे, ट्रांसवर्स बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। वेरी गुड, ऐसी कीप इट अप बेटा, ऐसी मेहनत करो। तो सबसे पहली चीज इरेगुलर बाइनरी फिजन, दूसरी चीज लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, तीसरी चीज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो ये 3 टाइप्स हैं जिनके बारे में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो आपने अभी तक बाइनरी फिजन पढ़े होगी जिसके अंदर में एक सेल 2 पार्ट में क्या होती है, डिवाइड होती है। आपको इतना मालूम है कि 2 इक्वल सेल्स में क्या होती है, डिवाइड होती है, उसको क्या बोलते हैं, हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। लेकिन अब आपको जानना है कि इरेगुलर बाइनरी फिजन यानी क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन यानी क्या होता है, उसके बाद में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन यानी क्या होता है। इनके बारे में आपको डिस्कस करना बहुत जरूरी है।
तो सबसे पहले एक एक को हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इर्रेगुलर बाइनरी फिजन के बारे में। इर्रेगुलर क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। तो सबसे पहला टाइप इसके अंदर में है जिसका नाम है इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। अब ये इर्रेगुलर बाइनरी फिजन जो होगा, तो ये इर्रेगुलर बाइनरी फिजन में क्या होता है कि इट इज ऑकर इन अमीबा, इट इज ऑकर इन अमीबा। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन किसमें होता है? अमीबा। इट इज ऑकर, अगर बात करोगे ऑकर इन अमीबा। भाई एक बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, जो भी चीजें आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, आपको बहुत काम में आएगी। बहुत डिटेल चैप्टर को लेने वाला हूँ इस चैप्टर को, या आगे जो भी नीट के चैप्टर पढ़ाऊंगा कंसिस्टेंट पूरे क्लासेस रहेगी, कंसिस्टेंट क्लासेस दूंगा मैं आपको, पूरे साल भर आपको नाइट में क्लासेस दूंगा कंटिन्यूली। 7 से लेकर के मेरा 9 बजे का टाइमिंग फिक्स्ड रहेगा, जिसके अंदर में केमिस्ट्री, कभी बायोलॉजी, कभी केमिस्ट्री, कभी बायोलॉजी, कंसिस्टेंट मेरी क्लासेस रहेगी। समझ में बात आ रही? तो बस आपको क्या करना है, आपको बस जितनी चीजें बता रहा हूं उन टॉपिक के ऊपर में आपको एमसीक्यूज देखना है। सबसे पहले जब मैं थ्योरेटिकल पढ़ाता हूं तो उसमें उसकी एमसीक्यूज कितनी बनती है उसके ऊपर में आपको क्या करना है, फोकस करना है। एट द एंड ऑफ द चैप्टर मैं एमसीक्यूज भी दूंगा, जैसे आपको बताया था मैंने कि चैप्टर असेसमेंट भी लूंगा, उसके बाद में आपको मैं एमसीक्यूज असर्शन भी लूंगा और एमसीक्यूज के भी क्वेश्चन दूंगा। समझ में बात आ रही? हम भी देखेंगे एक एक दिन में 100 एमसीक्यूज, 100 एमसीक्यूज का हमारा लक्ष्य रहेगा, टारगेट रहेगा 100 एमसीक्यूज एक दिन में। फिजिक्स में नहीं होते लेकिन बायोलॉजी में होते हैं, बायोलॉजी में पॉसिबल है क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है, हम पढ़ लेंगे ना पूरा टॉपिक तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो चलो ठीक है आगे देखते हैं। इट इज ऑकर इन अमीबा, ये किसके अंदर में होता है? अमीबा के अंदर। किसके अंदर? अमीबा। अमीबा को तो सब जानते हो आप लोग, जिसके अंदर में बाइनरी फिजन होता है, ये भी चीजें आपको मालूम है। अब यहाँ पर प्लेन ऑफ द डिवीजन अगर बात करोगे, प्लेन ऑफ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज वेरिएबल। प्लेन ऑफ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसमें क्या चीज है? प्लेन ऑफ द साइटोप्लाज्म, प्लेन ऑफ द डिवीजन ऑफ, क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, प्लेन ऑफ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यार करेक्ट, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज वेरिएबल। क्या बोलोगे? वेरिएबल। इसका जो प्लेन होता है साइटोप्लाज्म का, ये क्या होता है? वेरिएबल, मतलब अलग अलग। वेरिएबल का मतलब क्या हो जाएगा? अलग अलग तरीके से प्लेन होगा। एंड उसके साथ बट इज ऑलवेज एट राइट एंगल। बट प्रॉब्लम ये है, बट इट ऑलवेज एज, क्या बोलोगे? ऑलवेज एज राइट एंगल। राइट एंगल कैसा होता है इसका? प्लेन कैसा होगा? वेरिएबल रहेगा, अलग अलग तरीके से क्या होगा? डिवाइड होगी सेल, लेकिन हमेशा उसका प्लेन कैसा होगा? राइट एंगल में होगा। किसमें होगा? राइट एंगल में होगा। और उसके साथ साथ एंगल टू इलांगेट डिवाइडिंग रेडियस, टू इलांगेट, क्या बोलोगे? टू इलांगेट डिवाइडिंग रेडियस। इलांगेट, आप बोलोगे सर ये क्या बता दिया आपने, ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर, ये क्या बता रहे हो आप? राइट एंगल, ये क्या मैथमेटिक्स ला रहे हो आप, क्या बता रहे हो? अरे भाई मैं सीधी सीधी बातें बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज आपको मालूम है कि किसी भी सेल का डिवीजन हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम है अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एक बार बड़े ध्यान से सुनिए, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इतना तो आपको क्लियर है। अब अमीबा एक यूनिसेलुलर अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो सेल डिवीजन होगा, तो सेल डिवीजन में सबसे पहले क्या डिवाइड होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है, करेक्ट। न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है वो हमेशा किसमें होगा? राइट एंगल में होगा। किसमें होगा? राइट एंगल। सेल तो हाफ डिवाइड होगी, लेकिन न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे होगा? राइट एंगल। हालांकि वो इरेगुलरली डिवाइड हो सकता है, न्यूक्लियस वेरिएबल रीजन से डिवाइड हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, बट वो जो न्यूक्लियस डिवाइड होगा वो किससे होगा? राइट एंगल से डिवीजन होगा। और प्लेन ऑफ द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म भी वेरिएबल होगा, मतलब साइटोप्लाज्म कहीं से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियस ऑलवेज राइट एंगल में डिवाइड होगा। न्यूक्लियस हमेशा किस में डिवाइड होगा? राइट एंगल से क्या होगा? डिवाइड होगा। इस चीज को ध्यान रखना। और ये किस में होता है? अमीबा में। किस में होता है? अमीबा। डायग्रामेटिकली बताने को इसकी जरूरत नहीं है, आपको मालूम है अमीबा का कैसा भी स्ट्रक्चर आप लोग बना सकते हो। अमीबा का वेरिएबल स्ट्रक्चर होता है, आप कैसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हो और आपको उसको डिवाइड कर सकते हो। समझ में बात आ रही? तो एक चीज याद रखना, एक चीज मोटी मोटी मेरी चीज याद रखना भाई। वो कौन सी चीज? कि न्यूक्लियस राइट एंगल से क्या होगा? डिवाइड होगा। न्यूक्लियस राइट एंगल से। साइटोप्लाज्म वेरिएबल रीजन से क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है। समझ में बात आ रही है? अगर बात आ रही है, समझ में क्या आ रही है? बात आ रही है क्या? ऑलवेज राइट एंगल। अगर बात करोगे या फिर ऐसा ही बोल सकते हो, अगर बात करोगे ऐसा भी। और एक बात और ही चीज याद रखो, न्यूक्लियस लिखने की भी जरूरत नहीं है, वेरिएबल रीजन से साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, लेकिन यहां पर अगर बात करोगे उसका एंगल राइट एंगल,
एंगल कैसा होगा, राइट एंगल होगा। मतलब वेरिएबल जैसे न्यूक्लियस तो डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म भी राइट एंगल से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। अलग अलग से नहीं होगा। देखो आपको सीधे सीधे लिखा है प्लेन ऑफ द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म वेरिएबल बट इट इज ऑलवेज राइट एंगल, बट वो हमेशा कैसा होगा, राइट एंगल में। किसमें होगा, राइट एंगल में। एक चीज कंफर्म कर लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, मैंने न्यूक्लियस ही बोला था, लेकिन यहाँ साइटोप्लाज्म भी राइट एंगल से क्या होगा, डिवाइड होगा। समझ में बात आ रही है मैंने क्या बोला, साइटोप्लाज्म भी किससे डिवाइड होगा, राइट एंगल से डिवाइड होगा। आगे चलकर अगर बात करें दूसरा वाला का टाइप देखें, अब दूसरा वाला अगर बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी डिवीजन, ये बहुत इजी है। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी डिवीजन बहुत इजी है। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी डिवीजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी डिवीजन, ये भी बहुत इजी है भाई, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी डिवीजन। अब लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी डिवीजन की अगर बात करें तो ये बाइनरी डिवीजन किसमें अगर बात करोगे, ये अगर बात करोगे तो आपने एक 8-9 क्लास में सुने होंगे यूग्लेना का, क्या आपने सुने होंगे, यूग्लेना को सुने होंगे आप लोगों ने, यूग्लेना आपने सुने होंगे। ये यूग्लेना वगैरह प्रोटिस्टा के अंदर में आते हैं, है ना। अगर थोड़ा बहुत सुने होंगे यूग्लेना के बारे में, तो यूग्लेना जो होता है यूग्लेना, तो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी डिवीजन होता है। तो यूग्लेना कैसा होता है, इस तरीके से बात करोगे तो इस तरीके से इसका एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके से, तो यहां से ऐसा ही डिवाइडिंग होगा, दो पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ऐसा डिवाइड होगा। कैसा होगा, ऐसा, बिल्कुल लॉन्गिट्यूडिनल, ऐसा क्या होगा, इसका डिवीजन होगा। ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा। समझ में आता है, ये अलग और ये अलग, इसको लॉन्गिट्यूडिनल क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, डिवाइडेशन बोलेंगे। कैसा डिवीजन बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी डिवीजन, या फिर लॉन्गिट्यूडिनल क्या बोलेंगे, उसको डिवीजन बोलेंगे। समझ में बात आ रही। तो आप लोग ध्यान रखो कि यूग्लेना में जैसे एनिमल्स है, यूग्लेना जैसे जो माइक्रोस्कोपिक जीव है, नॉट एनिमल्स, ओके, माइक्रोस्कोपिक जीव, इट ऑकर्स क्या बोलोगे, इट ऑकर्स इन यूग्लेना, क्या बोलोगे, यूग्लेना एक किसके अंदर में होगा, यूग्लेना के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, यूग्लेना के अंदर। तो अभी इसमें होता क्या है भाई, बहुत जबरदस्त काम है इसके अंदर में। द साइटोप्लाज्म स्प्लिट lengthwise forming two similar daughter individuals. The cytoplasm क्या बोलोगे, the cytoplasm क्या बोलोगे, the cytoplasm split lengthwise क्या बोलोगे, lengthwise क्या बोलोगे, lengthwise भाई, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, lengthwise बात कर रहा हूँ, किसके वाइज, lengthwise, मैं इसका breadthwise नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, lengthwise की बात कर रहा हूँ। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि साइटोप्लाज्म स्प्लिट्स लेंथवाइज फॉर्मिंग टू सिमिलर, क्या बोलोगे, फॉर्मिंग टू सिमिलर, क्या बोलोगे, फॉर्मिंग टू सिमिलर डॉटर, क्या बोलोगे, सिमिलर डॉटर, क्या बोलोगे, इंडिविजुअल्स, सिमिलर डॉटर इंडिविजुअल्स। तो भाई इसके अंदर में एक चीज याद रखना कि बाइनरी डिवीजन में अभी मैंने दो टाइप के बारे में बताया। पहला इरेगुलर बाइनरी डिवीजन, तो इसके अंदर में अगर बात करोगे साइटोप्लाज्म वेरिएबल रीजन से डिवाइड होगा, लेकिन राइट एंगल में डिवाइड होगा। किसमें डिवाइड होगा, राइट एंगल में। ये बात बहुत ही नोट करने लायक है। दूसरी बात, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी डिवीजन में क्या होगा कि दो डॉटर सेल बनेगी, तो बीच में से ही लेंथ में पूरे उसके बॉडी में स्प्लिटिंग होगी। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब समझ में आता है कि आपको बिल्कुल एकदम खड़े में क्या होगा, डिवीजन होगा, और दोनों क्या बनेगी, लेंथ वाइज इक्वल क्या बनेगी, डॉटर सेल्स बनेगी। डॉटर सेल्स इसलिए बोला क्योंकि आपको मालूम है कि न्यू बर्न बनेगा तो डॉटर सेल्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डॉटर सेल्स। इज इट क्लियर। तो इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल क्या बोलेंगे, बाइनरी डिवीजन बोलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ रहा होगा, उम्मीद करता हूं आपको समझ। हाँ, एक बार डायग्रामेटिकली समझ लेते लॉन्गिट्यूडिनल को, वो तो इरेगुलर तो समझ में आता है, कहीं भी 90 के एंगल से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डायग्रामेटिकली अगर बात करोगे, अगर इसको मैं यूग्लेना का बताऊं, यूग्लेना का इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है। यूग्लेना आपने इस तरीके से कुछ बनाया होगे, आपने डायग्राम ड्रॉ किए होगे, तो इससे पहले इस तरीके से डायग्रामेटिकली, मेरी डायग्राम रफली रहती है हमेशा, तो इस तरीके से कुछ डायग्राम होगी इसकी, इस तरीके से डबल लेड होता है, इस तरीके से डबल लेड, और एक फ्लैजेलेट होता है। कैसा होता है, फ्लैजेलेट, इस तरीके से फ्लैजेलेट होता है। इस तरीके से क्या होता है, फ्लैजेलेट होता है। इस तरीके से जो भी होगा, इस तरीके से इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। तो क्या होगा गाइस, यहां से क्या होगा, डिवाइड होगा। अरे यार मैंने बराबर डिवाइड नहीं किया, सॉरी, देखो ध्यान दो, यहां से अगर क्या होगा, सेंट्रली बराबर डिवाइड होगा। तो ये दोनों पार्ट जो बनेंगे ये अलग अलग बनेंगे, दोनों ऑर्गेनिज्म अलग अलग बनेंगे, तो दोनों इक्वल बनेंगे लेंथ वाइज। किस वाइज, लेंथ वाइज। हो सकता है इधर में थोड़ा मोटा हो, इधर में थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन लेंथ वाइज दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। इज इट क्लियर। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, भाई बहुत जबरदस्त काम है इसका। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, बहुत जबरदस्त काम है इसका। इसको देखिए,
तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में क्या होगा भाई, तो ट्रांसवर्स एक वर्ड कैसा साउंड कर रहा है, ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, आड़े में सेल डिवाइड होगी, किसमें होगी, आड़े में, बिल्कुल आड़े में। अभी देखो पहले हमने देखिए कहीं से भी लेकिन राइट एंगल, दूसरा देखिए हमने लॉन्गिट्यूडनल खड़े में, अब क्या करेंगे आड़े में, अब सेल बीच में से डिवाइड होगी। तो ऐसा किसके अंदर में होता है, अगर बात करोगे तो ऐसा पैरामेशियम में होता है, किसके अंदर में होता है, पैरामेशियम। इट इज ऑकर, क्या बोलोगे, इट इज ऑकर, क्या बोलोगे, इट इज ऑकर इन पैरामेशियम, क्या बोलोगे, इट इज ऑकर इन पैरामेशियम। इसके अंदर पैरामेशियम, ये वर्ड को ध्यान रखना भाई, ये यूग्लेना में कौन सा बाइनरी डिवीजन होता है, उसके बाद अमीबा में कौन सा बाइनरी डिवीजन होता है, उसके बाद में पैरामेशियम में कौन सा बाइनरी डिवीजन होता है, इस पर फोकस करके रखना बराबर, ये फालतू लिखवा कर नहीं दे रहा हूं मैं आप लोगों को, समझ बात है। तो ये आकर होता है अगर पैरामेशियम के अंदर में, एंड द साइटोप्लाज्म डिवाइड ट्रांसवर्सली बिटवीन टू सेट ऑफ न्यूक्लियाई, क्या बोलोगे, देखो द साइटोप्लाज्म, क्या बोलोगे, द साइटोप्लाज्म डिवाइड, क्या बोलोगे, डिवाइड ट्रांसवर्सली, क्या बोलोगे, ट्रांसवर्सली बिटवीन, क्या बोलोगे, बिटवीन, आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो, और बिटवीन टू सेट ऑफ न्यूक्लिया, between two set of nuclei and forming two dissimilar daughter individual, forming two dissimilar, क्या बोलोगे, dissimilar, क्या बोलोगे, dissimilar daughter individual, forming two dissimilar daughter individual, forming two dissimilar daughter। तो भाई एक बात याद रखो, कोई भी सेल की पैरामेशियम की अगर बॉडी अगर देखो इस तरीके से अगर बात करोगे तो पैरामेशियम की बॉडी है इस तरीके से पैरामेशियम, अब इसका कहना कि तो न्यूक्लियस होगा, देखो इसको ज्यादा कुछ नहीं समझने की जरूरत, इसका न्यूक्लियस होगा, इसका न्यूक्लियस पहले डिवाइड होगा, दो न्यूक्लियाई बनेंगे, फिर इस तरीके से डिवाइड होगा ट्रांसवर्सली, यहाँ से डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करोगे तो एक सेल बन गई, एक अगर सेल बन गई, यहाँ एक न्यूक्लियाई आ गया, और ये एक सेल बन गई, यहाँ एक क्या आ गया, न्यूक्लियाई आ गया, समझिए बात आ रही है। तो ऐसी दो डॉटर सेल्स बन गई, मतलब यहाँ पर दो डिसिमिलर डॉटर सेल बन गई है, किसे हो रही है, मतलब डिसिमिलर डॉटर सेल, मतलब अमाइटोसिस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अमाइटोसिस हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ रही होगी। ये तीन टाइप्स थे किसके, बाइनरी फिजन के, किसके, बाइनरी फिजन के। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना आपको समझ